बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने एपी भी कर लिया है, जीपी भी कर चुके हैं। हम सम टू एंड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं वो हम कर रहे थे जीपी में। हमने कल के लेक्चर में, परसों लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे। धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस के, जिससे कि हमें डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस का पता लगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सीरीज को ऐड करना है एन टर्म्स तक। हमें सीरीज को ऐड करना है एन टर्म्स के लिए। सो मैथमेटिक्स sequence and series geometric progression. So subject is mathematics and sequence and series GP, and this is chapter 9. Chapter 9 of your NCERT book. So you can go through the book. You will find that sequence and series is a chapter 9th of the book mathematics. So we are starting. Sum the following series. So question is sum the following series. तो हमें फॉलोइंग सीरीज का सम करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पहला है 1 + 11 + 111। सो क्वेश्चन नंबर 1, 1 + 11 + 111 अप टू n टर्म्स। तो हमें n टर्म्स तक का इसका सम निकालना है। We have to find the sum to n terms of this series 1 + 11 + 111। तो देखते हैं कैसे करते हैं। We will find the, अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें पहले हम चेक करेंगे अब जीपी है या नहीं है। सो अब जीपी के लिए हमें पता लग रहा है कि यहां पर T1 जो है वो क्या है, 1 है। T2 मेरा मीन्स क्या होगा, यहां पर 11 है। लेकिन इसका और इसका रेशियो मीन्स 11/1 तो 111 आ रहा है। लेकिन T3 लिखता हूं मैं तो क्या बनेगा, AR²। ये क्या है, 111 है। लेकिन इसका रेशियो क्या आएगा, 111/11 इज नॉट इक्वल टू 11। सो रेशियो इज नॉट कॉमन हेयर। यहां पर अगर हम देखेंगे तो रेशियो इज नॉट कॉमन। तो अगर हम जीपी सीरीज का ऐड कर रहे हैं और जीपी सीरीज का अगर हम सम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। लेकिन यहां पर हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि 11/1 इज 11 बट 111/11 इज नॉट इक्वल टू 11। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए जीपी। इट मींस फर्स्ट वर्क इज वी हैव टू मेक इट इनटू ए प्रॉपर जीपी सो दैट common ratio will be same and we can apply the formula of sum to n terms for a GP sequence. So let us try to make it a GP. So मैंने 1/9 बाहर लिखा, this is 9. So step by step चलते हैं। I don't want to skip any one step. So 9/9, 99/9, 999/9 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो मैंने 1/9 बाहर लिख लिया। 9 + 99 +
999 अप टू n टर्म्स, ठीक है। और अब भी अगर देखोगे आप तो 99/9 999 अब भी क्या है, जीपी नहीं है। सो नाउ आई कैन राइट 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 अप टू n टर्म्स 1/9, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक जीपी बना लिया। तो क्यों ना मैं इस 10, 100, 1000 को इकट्ठा लिख दूं और इन 1 को मैं इकट्ठा लिख दूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यू विल फाइंड कि ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो n टाइम्स आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n एंड माइनस 1 बार, 2 बार, 3 बार और n टाइम्स, मीन्स क्या आ गया, n आ गया, ये 1/9 रहेगा। नाउ दिस इज ए जीपी, दिस इज ए जीपी। सो 1/9 अगर हम यहां पर निकालेंगे इस केस में, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो यहां पर T1 हमारा 10 है, T2 100 है, तो R क्या आ गया, 10 आ गया। इट मीन्स R आपका 1 से बड़ा है, क्या है, 1 से बड़ा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम टू n टर्म्स विल बी इक्वल टू a इंटू R की n-1 बाय R-1। तो यहां पर क्या है, a is 10, R is 10 की पावर n-1 डिवाइड बाय R is 10-1, ठीक है। और ये माइनस n साथ में आ गया, ठीक है। तो क्या बना, ये आपको दे रखा था 1 प्लस 11 प्लस 111 अप टू n टर्म्स। अब क्योंकि हमें जीपी सीक्वेंस का सम निकालना है, तो इसका मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें जीपी सीक्वेंस का सम निकालने का फॉर्मूला लग सकता है। वो कब लगेगा, जब इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मीन्स हर सक्सेडिंग टर्म का प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो क्या किया हमने, यू कैन सी 11/1 is 11 but 111/11 is not equal to 11, so ratio is not common, so this is not a perfect GP. So first work is to make it a perfect GP so that ratio will become same. तो हमने क्या किया, 9/9 लिखा, 999 लिखा, 999 लिखा, अप टू n टर्म्स हो गया। मैंने 1/9 को बाहर निकाला, 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म, स्टिल इट इज नॉट ए जीपी, बट आई कैन राइट 10-1, 100-1, 1000-1 प्लस अप टू n टर्म्स। तो अगर आप देखोगे 10 प्लस 100 प्लस 1000 इट विल मेक ए जीपी, बिकॉज 100/10 is 10, 1000/100 is 10, it means next term by 1000 will also be 10. It means अगर मैं 10, 100 और 1000 को इकट्ठा लिखूं, ये क्या बनेगा, जीपी बन जाएगा। अब इसको देखते हैं 1 को, 1 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो n टाइम्स आएगा, मीन्स -n लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इसका ये जीपी बन गया। फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ ऑब्जर्व किया कि r जो है वो 1 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, a ब्रैकेट r कितना 10 की पावर n-1 डिवाइड बाय 10-1 अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला माइनस है। सो नाउ दिस विल बी 1/9 इंटू इस 10 को बाहर लिख लिया मैंने, इस 9 को भी बाहर लिख लिया, ब्रैकेट, सॉरी नहीं लिखता, गलती होगी, सॉरी। सो 10 बाय, इसको ऐसे कर लेता हूं, एलसीएम इज 9, ठीक है। 10 ब्रैकेट 10 की पावर n-1 और ये हो जाएगा माइनस के 9n, ठीक। सो इट इज इक्वल टू 1/81 ब्रैकेट 10 की पावर n-1 माइनस 9n। सो दिस इज द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। क्या आ गया, सम टू n टर्म्स इज, और इसको आप इसको फर्दर लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, क्या हो गया, 1/81 10 की n, 10 की n प्लस 1 -10 and -9n. So this is the sum of
n terms of the given series. given series क्लियर है? So this is your sum to n terms of the given series. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 7 प्लस 0.7 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77. सो क्वेश्चन है आपका 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 अप टू n टर्म्स. तो आपको n टर्म्स के लिए सम निकालना है. ठीक है, लेट अस ट्राई. तो वो वैसे कैसे हम करते हैं, 7/9 कॉमन लिया, यहां पर 9 प्लस 9.9 प्लस 9.99 अप टू n टर्म्स. ठीक है, सो अब 9 तो क्या करेंगे, 9 को लिखा 10-1 प्लस, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 0.1 प्लस 10 माइनस 0.01. ठीक है, तो 10 माइनस 0.01 अप टू n टर्म्स. ठीक है, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 0.1. सो नाउ सेम, नाउ यू कैन सी हेयर 10 ये कितने बार होगा, ये n टाइम्स होगा. कितनी बार होगा, n टाइम्स. आप देख सकते हो यहां पर कि यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, ये n टर्म्स तक होगा. तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, 10n हो जाएगा. 7/9 10n. अब माइनस, यहां ब्रैकेट कर लेता हूं, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 अप टू n टर्म्स. ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, a इज 1. ठीक है, r इज 1/10 एंड r इज 1/10. तो r क्या आ गया, 1/10 आ गया. तो इसको भी देख लेते हैं, AR is 1/10 and AR square is 1/100. So dividing AR square by AR क्या आ जाएगा, R कितना आ गया. So R is common. So this is a GP. Now it is a, now this is a GP because A is equal to 1. क्योंकि A क्या है यहाँ पर, A हमारा 1 है और R क्या है 1/10 है. तो अब ये परफेक्ट GP बन गया है. Now what we will do, 7/9 और जो R है वो 1 से कम है. सो 10n माइनस, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, फॉर्मूला होता है हमारा Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस R की माइनस n 1 माइनस R वेन R इज लेस देन 1. ठीक है, तो क्या होगा, A इज 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर n बाय 1 माइनस 1/10. ठीक, so this is the solution. Now 7/9 10n minus, this is 9/10, तो उसको ऊपर लिख देता हूं, 10/9 हो जाएगा. ठीक है, 10/9 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर
ठीक. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ व्हाट जीपी. अगर इसको फर्दर निकालना है तो आप निकाल सकते हो. 7/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 70/81 प्लस 70, इसको ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस 1/10 की पावर n. तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर व्हाट, फॉर दिस. क्लियर है. तो दिस इज द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. तो सीरीज को आप इन सीरीज का सम, इसमें जीपी नहीं बना हुआ है, हमें बनाना पड़ेगा. यू हैव टू डू लाइक दिस, यू फाइंड सम ऑफ द सीरीज. ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको. So clear है. Let us do some more numericals problems regarding some constant terms. मीन्स अगर न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ए और बी की टर्म्स में दिया हुआ क्वेश्चन तब कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल you have to find the sum of series. तो क्वेश्चन है 1 प्लस a इंटू r 1 प्लस a स्क्वेयर इंटू r स्क्वेयर तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि 1 प्लस a इंटू आर 1 प्लस a स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर. तो हमें इसके n टर्म्स का सम निकालना है. तो लेट अस ट्राई. Let us assume Sn is equal to 1 plus a into r 1 plus a square into r square up to n terms, ठीक है. अब अगर आप देखोगे तो यहां पे मुझे AP नहीं बन रही. ये बाई ये, दिस टर्म डिवाइड बाई दिस टर्म इज नॉट, इज हैविंग सम वैल्यू आर, बट दैट वैल्यू देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा वो इससे इसको डिवाइड करने पे सेम नहीं आएगा. इट मीन्स दिस इज नॉट ए परफेक्ट जीपी. तो पहला काम क्या है, इसको मुझे जीपी बनाना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे. तो मल्टीप्लाइंग विद 1 माइनस ए ऑन बोथ साइड, मैं पहले इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं यहां पर 1 माइनस ए मल्टीप्लाई इट विल बिकम, अगर मैं इसमें 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम 1 माइनस ए स्क्वेयर, इट विल बिकम 1 माइनस ए क्यूब, नेक्स्ट टर्म विल बिकम 1 माइनस ए की 4. देन वी आर हैविंग ए जीपी इन टर्म्स ऑफ ए, लाइक यहां पर ए आ जाएगा, ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, नेक्स्ट ए 4 हो जाएगा. ठीक है. So multiplying this given equation with 1 minus a on both sides. So what we will get? 1 में multiply की क्या आ गया? 1 minus a आ गया. 1 plus a into 1 minus a into r. ठीक है. Plus 1 minus a into 1 plus a square into r square up to n terms. ठीक है. ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस ए रहेगा, प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर इंटू आर प्लस 1 माइनस ए क्यूब इंटू आर स्क्वेयर अप टू n टर्म्स. तो एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई. ठीक है. तो ये क्या है? 1 माइनस ए बाय एस की पावर n. ठीक. अब 1 1 1 अप टू n टाइम मीन्स n आ गया. क्या आ गया? n आ गया.
तो एक बार एक ये है, एक बार ये, एक बार ये, तो ऐसे ऐसे एक n टाइम्स आएगा, तो n लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और यहां पर 1 है, यहां पर r है, यहां पे r स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस r स्क्वायर अप टू n टर्म्स। सो 1 प्लस r स्क्वायर अप टू n टर्म्स, तो मीन्स ये सीक्वेंस बन गया, माइनस a प्लस a स्क्वायर r प्लस a क्यूब r स्क्वायर अप टू n टर्म्स, एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो 1 ये r स्क्वायर, तो 1 प्लस r स्क्वायर अप टू n टर्म्स, माइनस कॉमन ले लिया हर एक में, माइनस किया तो a प्लस a स्क्वायर r, a क्यूब r स्क्वायर लाइक दिस। सो यहां पर अगर देखेंगे a इज इक्वल टू 1 और r क्या है, r है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी सो a इज 1, r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ठीक है, माइनस यहां पे a है, दैट मीन्स यहां की क्या बनेगा, तो यहां पे r क्या है, a r है, यहां पे a r है, ठीक है। तो मीन्स इस केस में a क्या है, फर्स्ट टर्म t1 a है, और r क्या है आपका, r आपका है a r, ठीक। क्या बनेगा, इट विल बी a ब्रैकेट r की पावर n, मीन्स a r n माइनस 1 डिवाइड बाय a r माइनस 1, a r माइनस 1, ठीक है। तो अब क्योंकि अब देखिए मैंने यहां पे लिया कि r आपका 1 से बड़ा है, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये, तो मैंने लिख दिया मैंने कि ये किसके लिए है, ये मेरा फॉर्मूला आया 4 r ग्रेटर देन 1, कि r 1 से बड़ा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूं कि r 1 से छोटा है, तो क्या लिखूंगा, 1 ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r माइनस a 1 माइनस a r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस a r, दिस इज योर 1 माइनस a s की पावर n, 1 माइनस a s की पावर n, ठीक है। सो your Sn will be equal to 1 by 1 minus a, 1 minus r की पावर n माइनस y 1 minus r minus a, 1 minus a r की पावर and 1 minus a r. So this is the sum of n terms of this given series. ठीक है। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फॉर ए गिवन जीपी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether it is a perfect GP or not. So how will you check? We will check whether the common difference in the given series is same or not. If it is not same, we have to do some manipulation to make that GP perfect. तो हमें उस GP को perfect बनाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे कि आंसर जो गिवन स्टेटमेंट उसमें कोई फर्क भी ना पड़े. So we have to multiply or divide by some same thing. Then we have to do manipulation. Then we will find that we are having some GP. Then apply the formula of sum to n terms of GP. Then you will find the sum of the given series of a GP sequence. Clear? So today we have done some questions of different types. Like obviously sum निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पे GP बनी बनाई नहीं है, हमें इसको बनाना पड़ रहा है by doing some manipulations. So this is about your today's lecture. So kindly go through lecture. You will understand the concept that how to make a GP if it is not given a GP. And you have to find the sum to n terms of GP. That means you have to make it as perfect GP. So in this particular lecture you will
try to make you understand that how to make the perfect GP from a given statement. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.